सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। यहाँ के कठोर वातावरण के लिए यहाँ के वन्य जीवों और पौधों का अनुकूल आकर्षण है। यहाँ की भौगोलिक संरचना और सांस्कृतिक इतिहास रोचक और जटिल है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सहारा मरुस्थल के वन्य जीव, पौधे, लोग और संस्कृति के बारे में। इस सफर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें। सहारा के पर्यावरण के लिए आवश्यक है कि वन्य जीव अति शुष्क स्थितियों, प्रचंड हवाओं, तीव्र गर्मी और व्यापक तापमान में उतार चढ़ाव के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए सहारा के मध्य में अधिकांश स्तनधारी अपेक्षाकृत छोटे हैं, जो पानी की आवश्यकता को कम करने में मदद करते हैं। वे अक्सर अपनी पानी की जरूरत को अपने आहार से पूरा करते हैं। वे दिन के दौरान बिलों में शरण लेते हैं। मुख्य रूप से रात में जब तापमान कम होता है तो वे शिकार करते हैं और खाने की तलाश करते हैं। उन्होंने फेनिक फॉक्स के बड़े कानों जैसे संरचनात्मक अनुकूलन विकसित किए हैं, जो गर्मी को दूर करने में मदद करते हैं, और इसके बालों वाले तलवे जो इसके पैरों की रक्षा करते हैं। कुल मिलाकर सहारा में स्तनधारियों की लगभग 70 प्रजातियां, निवासी पक्षियों की 90 प्रजातियां, सरीसृपों की 100 प्रजातियां और आर्थ्रोपोड्स की कई प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। यहाँ अनेकानेक जानवर रहते हैं। कुछ उदाहरणों के लिए बार्बरी भेड़, ऑरेक्स, एनुबिस बबून, चित्तीदार लकड़बग्गा, दामा गजेल, आम सियार और रेत लोमड़ी। यहाँ पंछियों में शामिल है शतुरमुर्ग, सचिव पक्षी, न्यूबियन बस्टर्ड और विभिन्न सरीसृप हैं, कोबरा, गिरगिट, स्किंक, विभिन्न छिपकलियां और जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ मगरमच्छ। और यहाँ आर्थ्रोपोड्स, कई चींटियों, स्कारब बिटल और डेथ स्टॉकर बिच्छू भी पाए जाते हैं। वन्य जीवन मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी मार्जिन और रेगिस्तानी जल स्रोतों के पास केंद्रित है। शायद सहारा का सबसे प्रसिद्ध जानवर ड्रोमेडरी ऊंट है, जिसे हजारों सालों से पालतू बनाया गया है और लंबे समय तक रेगिस्तानी खानाबदोशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अपने वसा से भरे कुबड़ और अन्य शारीरिक अनुकूलन पर भरोसा करते हुए ड्रोमेडरी ऊंट बिना भोजन या पानी के कई दिनों तक यात्रा कर सकता है। अपने बड़े मोटे होठों के साथ ये कांटेदार पौधों, नमक से लदी वनस्पतियों और सूखी घासों को खा सकता है। अपने मोटे पंजों के साथ ये चट्टानी और रेतीले इलाकों में चल सकता है। अपने कटे हुए नथुने और भारी भौहों और पलकों के साथ ये अपनी नाक और आँखों को रेत के तूफानों से बचा सकता है। और जब पानी दिया जाता है तो ये कुछ ही मिनटों में 30 गैलन से अधिक की खपत कर सकता है और अधिक गर्म शुष्क दिनों की तैयारी कर सकता है। सभी रेगिस्तानों की तरह सहारा जंगली पौधों के एक अपेक्षाकृत विरल समुदाय को शरण देता है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर और ओस और जल निकासी के पास सबसे अधिक घनत्व होता है। यहाँ पौधों ने अनुकूलन अपनाया है। उदाहरण के लिए घट्टियों और मुरुद्यान के पास खजूर, इमली और बबूल जैसे पौधे जीवनदायी पानी तक पहुँचने के लिए लंबी जड़ें जमा लेते हैं। अधिक शुष्क क्षेत्रों में फूलों के पौधों के बीज बारिश के बाद जल्दी से अंकुरित होते हैं, उथली जड़ों को नीचे डालते हैं और मिट्टी के सूखने से पहले कुछ ही दिनों में अपने विकास चक्र को पूरा कर लेते हैं और बीज पैदा कर लेते हैं। नए बीज वर्षों तक सूखी मिट्टी में पड़े रह सकते हैं। चक्र को दोहराने के लिए अगली वर्षा की प्रतीक्षा कर सकते हैं। सबसे गंभीर क्षेत्रों में उदाहरण के लिए दक्षिणी अल्जीरिया के तनेजरॉफ्ट बेसिन, जो नमक के फ्लैट, बलुआ पत्थर और रेत के टीलों की डरावनी संरचना है, जिसे आतंक की भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पौधे केवल कुछ स्थानों पर कमजोर जड़ें स्थापित करने में सक्षम हैं और अधिकांश हिस्सा बंजर रह जाता है। सहारा के मध्य सबसे शुष्क भाग में पौधे समुदाय में लगभग 500 प्रजातियां शामिल हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावन में दुनिया में सबसे जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र में पादप समुदाय में 40,000 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। अनुमान के अनुसार सहारा की पूरी आबादी शायद 2 मिलियन से भी कम है, जिनमें वे लोग शामिल हैं जो जल स्रोतों के पास स्थायी समुदायों में रहते हैं, जो मौसम के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जो स्थायी खानाबदोश के रूप में प्राचीन व्यापार मार्गों का पालन करते हैं। अधिकांश में बर्बर और या अरबी मूल के लोग हैं। बर्बर भाषा की कई बोलियां बोलने वाले बर्बर उत्तरी अफ्रीका के पूर्व अरब निवासियों के वंशजों में से हैं। बर्बर मूर्ख
मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर और मॉरिटानिया में बिखरे समुदायों में रहते हैं। अरबी बोलने वाले अरब एक सिमेटिक भाषा जो अरब में उत्पन्न हुई थी। हजारों साल पहले सहारा के इतिहास दिखाई दी। सहारा की अधिकांश आबादी इस्लामिक धर्म का पालन करती है, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ प्रचलन में आया। सहारा का इतिहास आदिम शिकार और सभा, खानाबदोश व्यापार, कृषि विकास, प्रारंभिक समुदायों, विजय, परिष्कृत सभ्यताओं, स्मारकीय वास्तुकला, राजवंश, अन्वेषण, उपनिवेशीकरण और युद्ध के संदर्भ में लिखा गया है। सहारा का इतिहास न केवल बर्बर और शुरुआती अरबों की छाप है, बल्कि मिस्रवासियों, न्यूबियन, फोनिशियन, यूनानियों और रोमनों की भी है। हाल की शताब्दियों में इसने ओटोमन, स्पेनिश, इतावली, फ्रेंच और अंग्रेजी उपनिवेशवाद की छाप का अनुभव किया। 19वीं शताब्दी में सहारा ने रोमन कैथोलिक धर्म की बातें सुनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच भयंकर और विनाशकारी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। पिछली शताब्दी के मध्य में इसके देशों ने अपने औपनिवेशिक जंजीर को उखाड़ फेंका और स्वतंत्रता प्राप्त की। सहारा अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक खूबियों के साथ पर्यटकों को एक रोमांचक यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए टून या टिम्बा क्षेत्रों, मरुस्थलों, नील और नाइजर नदियों और यहाँ तक कि सबसे बंजर क्षेत्रों का अन्वेषण, जैसे कि टेनेजरॉफ्ट बेसिन, जिसे आतंकी भूमि कहा जाता है, एक रोमांचकारी अनुभव है। यहाँ बारबरी भेड़, ऑरिक्स, लकड़बग्घा, सियार और रेत लोमड़ी के साथ साथ विभिन्न पक्षियों और सरीसृप जैसे विदेशी वन्य जीव देखने का आनंद ही अलग है। प्राचीन खानाबदोश व्यापारिक कारवां को याद करते हुए लंबी पैदल यात्रा और ऊंट ट्रेक में शामिल होना यहाँ की जीवन शैली के करीब ले जाता है। आप यहाँ ऐतिहासिक कहानियों के आश्चर्यजनक स्मारकों पर जा सकते हैं, प्राचीन संस्कृतियों के खड़े खंडहर और हाल की संस्कृतियों के भवन देख सकते हैं, प्राचीन लेकिन अभी भी जीवंत बाजारों और बाजारों के समृद्ध भोजन का आनंद ले सकते हैं। यदि आपने सहारा में यात्रा नहीं की है और आप स्थानीय सम्मेलनों और मानकों से परिचित नहीं हैं, तो आपको एक ट्रैवल एजेंट से परामर्श करना चाहिए, जो आपको एक सुव्यवस्थित यात्रा के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। सहारा मरुस्थल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। प्राचीन मिस्रवासियों ने स्कारब बीटल को बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि कीट के नवजात शिशु अनायास प्रकट होते थे, जैसे कि जादू से। परंतु वास्तव में नवजात शिशु गोबर की एक गेंद से निकलते हैं, जहां मादा बीटल ने अपने अंडे दिए होते हैं। बर्बर के साथ साथ अरब खानाबदोश अपने ऊंटों के कारवां को सहारा में ले जाते थे। कपड़े, रेगिस्तानी नमक, सोना और मानव दास जैसे सामानों का व्यापार करते थे। अटलांटिक तट के साथ मरुस्थलीय भूमि की संकरी पट्टी विभिन्न प्रकार के लाइकेन, सुकुलेंट्स और झाड़ियों को बनाए रखती हैं। जीव अपनी नमी ठंडे कैनरी लहारा द्वारा निर्मित कोहरे से लेते हैं, जो तट के समानांतर बहती हैं। क्रिसेंट ड्यून्स हवा में सफर करते हुए वर्ष भर में गज की दूरी तय कर जाते हैं। सहारा 3.5 मिलियन वर्ग मील के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। हालांकि अंटार्कटिका 5.4 मिलियन वर्ग मील के साथ सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा प्रति वर्ष औसतन कुछ इंच वर्षा प्राप्त करता है, जबकि अंटार्कटिका केवल थोड़ा अधिक प्राप्त करता है। आपको सहारा मरुस्थल के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।